अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, दिस इज़ D3 एक्सरसाइज 8C और क्वेश्चन नंबर 11 हम कर रहे हैं। देखें, इसमें इन्होंने पूछा है एरिया ऑफ रिजर्वायर। ये जो पूरा एरिया दिया हुआ है, शेप दी हुई है हमें ये QRS और PQR हमें PQS दिया हुआ है हमें, और हमें मालूम करने को कहा है इसका एरिया। देखें, अगरचे तो हमारे पास राइट एंगल ट्रायंगल होता है तो उसका तो फार्मूला 1/2 बेस इंटू हाइट होती है, जैसे ये दिया हुआ है। बट लेकिन अगर इस तरह का फार्मूला होता है तो यहाँ इस्तेमाल किया था 1/2 AB sin C। अब मैं आपको समझाता हूँ कि AB sin C वाला सीन है क्या। देखें, अगर आपके पास एक ट्रायंगल है ना, लाइक ये है, और इसकी दो साइड्स गिवन है, लाइक ये गिवन है x और ये गिवन है y, ठीक है। और इसके साइड वाला एंगल जो कि z है, लेट सपोज गिवन है। अगर दो साइड्स गिवन है और उन दोनों साइड्स का सेंटर एंगल गिवन है तो आप वहाँ ये फार्मूला इस्तेमाल करते हैं 1/2 AB, यानी कि ये वाली साइड्स हैं, इनका नाम x है, इसका नाम y है, और साइन जो सेंटर एंगल होता है वो, ठीक है। ये तरीक़ेकार होता है, उसकी मदद से हम निकाल सकते हैं। अब आ जाते हैं इस शेप के ऊपर। इस शेप में आपके पास सबसे पहले तो हम अगर इस राइट एंगल ट्रायंगल की बात करें, ठीक है, मैं पहले इस राइट एंगल ट्रायंगल की बात कर रहा हूँ। दिस इज़ 73 डिग्री। इससे पहले सेपरेट कर लें, दिस इज़ QR और दिस इज़ S। ये 5.7 ऑलरेडी गिवन है, ठीक है। इसमें मुझे ये वाली साइड नहीं पता, चूँकि राइट एंगल है इसलिए मैं यहाँ पर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो इस्तेमाल कर सकता हूँ, साइन कॉस या टेंजेंट थीटा इस्तेमाल किया जा सकता है। हाइपोटेन्यूज, चूँकि ये राइट एंगल के 90 डिग्री के अपोजिट है इसलिए हाइपोटेन्यूज हो गया, और ये बेस इसलिए हुआ कि यहाँ पर 90 डिग्री और 73 डिग्री अवेलेबल है, ठीक है। तो सबसे पहले हमारे पास बेस और हाइपोटेन्यूज किस में होता है, ये होता है PH, ये होता है BH और ये होता है PB। सो बेस और हाइपोटेन्यूज का जिक्र है तो हम कॉस थीटा का इस्तेमाल करेंगे, ठीक है। कॉस थीटा इज इक्वल्स टू बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, ठीक है। कॉस थीटा हमारे पास 73 डिग्री है, हम 73 डिग्री इस्तेमाल करेंगे। बेस हमें मालूम करनी है विच इज़ QR, और हाइपोटेन्यूज है हमारी 5.7, ठीक है। आपने QR निकालने के लिए 73 को, cos 73 को मल्टीप्लाई कर दें, चूँकि डिवाइड हो रहा है वहाँ जाकर मल्टीप्लाई करेगा, ऐसे कीजिएगा इसको 5.7 1.66, ठीक है। QR 5.7 मल्टीप्लाई बाय cos 73 डिग्री 1.66 किलोमीटर, ठीक है। ये तो आ गया QR ये वाली साइड आ गई QR, ठीक है। अब ये दो साइड्स गिवन है और इसका सेंटर एंगल गिवन है, तो आप फार्मूला लगाएं 1/2 दो गिवन साइड्स कौन कौन सी हैं। एक गिवन साइड ये वाली है QR, जिसका आंसर आया है 1.66, और दूसरी साइड कौन सी गिवन है विच इज़ 5.7। ये 5.7 है तो अब आप यहाँ लिखेंगे 5.7, और चूँकि साइन का फार्मूला इस्तेमाल करेंगे और एंगल कौन सा था, इन दो साइड्स के बीच में जो सेंटर एंगल था 73 डिग्री, तो आप इस्तेमाल करेंगे 73 डिग्री, ठीक है। इसे देखते हैं, सॉल्व करते हैं इसे। सबसे पहले 1.66 लिखेंगे हम, 1.66 मल्टीप्लाई बाय 5.7 मल्टीप्लाई बाय साइन 73 डिग्री, ठीक है जी। ये हमने लिखा है। ये सारा टोटल जो भी आंसर है इसको डिवाइड करवा दें 2 से, सो दिस इज़ 4.52, ठीक है। तो यहाँ जो एरिया आया है 4.52, और ये एरिया था किसका, QR और S का। ये ट्रायंगल QRS का एरिया 4.52 आ गया, ठीक है। अब हमें निकालना है दूसरी शेप का। दूसरी शेप मैं आपको बताता हूँ कैसी बनी हुई है हमारे पास। ओके जी, कि जिस तरह की है, ठीक है। दिस इज़ 55, इन्होंने 55 ऑलरेडी गिवन है। दिस वॉज 48 डिग्री, ये ऑलरेडी गिवन है। और ये जो साइड है 5.7 किलोमीटर दी हुई थी, इसका नाम है P, इसका नाम है Q और इसका नाम है S। अब अगर दो गिवन साइड्स हैं और उसका एंगल निकालना है, लेकिन यहाँ पे दो एंगल गिवन है, साइड गिवन नहीं है। अब यहाँ पर हम लॉ ऑफ साइन का इस्तेमाल करेंगे। आप जानते हैं लॉ ऑफ साइन हमारे पास क्या होता है। अगर आपको लॉ ऑफ साइन याद हो तो लॉ ऑफ साइन होता है हमारे पास A अपॉन साइन A, B अपॉन साइन B, C अपॉन साइन C। बट हमारे पास चूँकि यहाँ पे A नहीं है इसलिए हम इस्तेमाल करेंगे अल्फ़ाबेट्स Q अपॉन साइन Q, P अपॉन साइन P और S अपॉन साइन S, ठीक है। सही है। इनकी जिसकी वैल्यूज़ हमें पता है वो निकाल देते हैं। अच्छा, P के जो कैपिटल P के जो अपोजिट वाली साइड है उसको कहते हैं स्मॉल p। कैपिटल Q के अपोजिट साइड को स्मॉल q और कैपिटल S के अपोजिट साइड को स्मॉल s का नाम दिया जाता है, ठीक है। इनकी वैल्यूज़ प्लेस करते हैं। Q की जगह तो Q ही रहने दें,
साइन क्यू हमारे पास 48 डिग्री है, पी की जगह दिया हुआ है 5.7, इसका ऑपोजिट एंगल। अच्छा, अब इसका ऑपोजिट एंगल कैसे निकलेगा, देखें ये 48 है और 55 है, इसको 180 डिग्री में से माइनस कर दें 48 और 55 को, क्योंकि ट्राइंगल के अंदर टोटल जो सम होता है वो 180 डिग्री का होता है, सम ऑफ ऑल साइड्स इन अ ट्राइंगल, ऑल एंगल्स कहते हैं आप। सो 48 माइनस 55, दिस इज़ 77 डिग्री, ठीक है, दिस इज़ 77 डिग्री, यहाँ 77 लिख दें, और एस अपॉन साइन एस है हमारे पास 48 डिग्री, ठीक है। अब चूँकि मेरे पास तीनों साइड मालूम हो गई हैं, तीनों एंगल्स मालूम है, कोई सी भी एक साइड निकाल लूँ मेरा काम हो जाएगा। मैं इसी फ्रैक्शंस को ले लेता हूँ, क्यू अपॉन साइन 48, इसको छोड़ दें, ये नहीं चाहिए, ठीक है। 5.7 अपॉन साइन 77, 5.7 मल्टीप्लाई बाय साइन 48 डिग्री होल डिवाइड बाय साइन 77, दिस इज़ इट। 5.7 मल्टीप्लाई बाय साइन 48 डिग्री डिवाइड बाय साइन 77, दिस इज़ 4.34, सो दिस इज़ 4.34, ठीक है। अब हम जाते हैं अपनी शेप पे, 4.34 हमारा है क्या, दिस इज़ 4.34, ये निकाला है 4.34, ठीक है। अब ये दो साइड्स लूँगा और इसका ये वाला एंगल लूँगा, ठीक है ना, कैसे, 1/2 टू गिवन साइड और साइन एंगल, ठीक है। टू गिवन साइड्स कौन सी ले रहा हूँ मैं, ये वाली ले रहा हूँ, 4.34 और 5.7, ठीक है। सो 4.34 और 5.7, जब ये दो साइड्स ली हैं तो इनके सेंटर एंगल जो 55 डिग्री है वो लिया जाएगा, ठीक है जी। सो दिस वाज 55 डिग्री। अब आप इसे सॉल्व कर लें, 4.34 को पहले मल्टीप्लाई करवाएंगे 5.7 से और फिर इसको मल्टीप्लाई करवाएंगे साइन 55 से, जो भी आंसर आएगा उसको डिवाइड करवा दें 2 से, क्योंकि डिवाइड बाय 2 भी अभी हमारे पास था, तो 10.13, और इसका नाम था QPS, ठीक है, 10.13। अब चूँकि दो शेप्स थी हमारे पास सी, ये दो शेप्स थी, तो इन दोनों के एरियाज़ को प्लस कर देते हैं, ठीक है। तो एरियाज़ को प्लस कर दें, 10.13 प्लस पिछले वाले का एरिया हमारे पास निकला था 4.52, सो दिस इज़ 4.52 14.65 किलोमीटर और स्क्वायर, ठीक है। आप इसको लिख दें टोटल एरिया, ठीक है जी। सो आई होप आपको समझ आया हो सवाल। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई चैनल। अल्लाह हाफिज़।